अस्सलाम वालेकुम बेटा। टुडे वी आर गोइंग टू कवर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड इंशाल्लाह। ये हमारा डेरिवेटिव्स का लेक्चर नंबर 12 पे एक्सरसाइज 4.1 की हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस पहले कर चुके थे, लेकिन एक बड़ा कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था, दैट इज फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। तो आज इस लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह इसके बेसिक क्वेश्चन डील करेंगे और फिर फर्दर लेक्चर्स के अंदर हम हो सकता है इसके बाद जो है वो एक या दो लेक्चर्स मजीद आए प्रिंसिपल मेथड के ऊपर ना। तो खैर सबसे पहले इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। फॉर्मूला क्या कहता है फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का, देन फिर इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, फॉर्मूला मेरे पास क्या लिखा है, एफ प्राइम ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और ये पूरी टर्म किससे डिवाइड हो जाएगी, एक्स माइनस ए से। ये आपके पास बेसिक्स इसका लिमिट का ये मेरे पास फॉर्मूला बेसिक सिंपल, ये मेरे पास फॉर्मूला आ गया फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का। अब इसको यूज करना है, इसको क्वेश्चंस के अंदर यूज करना है, ठीक है। हम जो जितने भी क्वेश्चंस करेंगे वो इस फॉर्मूले को यूज करते हुए करेंगे, और आखिर में जो आंसर आएगा ना, देखो उसको क्रॉस वेरीफाई भी कर लेंगे कि आइदर द आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। उसके लिए एक पर्टिकुलर मेथड होगा, वो जब हम सॉल्व कर लेंगे उसके बाद इंशाल्लाह उसको देखेंगे। अच्छा, इसके अंदर एक टर्म आ रही है मेरे पास, खुद देख लो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का टॉपिक इसलिए डिले हुआ है क्योंकि आपको लिमिट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देना था। तो मैंने अभी पूरा लिमिट का चैप्टर करवाया नहीं है वैसे, अभी एक एक दो लेक्चर लिमिट के भी रहते हैं, लेकिन मैंने लिमिट के 5 टॉपिक्स 5 लेक्चर्स अपलोड कर चुका हूँ। वजह ये है कि मैं आपको लिमिट की उसके अंदर सेंस दी है कि लिमिट के क्वेश्चंस कैसे डील होते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स अप्रोचेस टू 1 या कुछ भी है तो इसका मीनिंग क्या होती है, ठीक है। तो वो अभी अगर आप पहला लेक्चर भी वॉच कर लोगे तो आपको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये आपको इसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी। तो मैं रिकमेंड करूंगा पहले वो देख लो, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन हलवा होंगे आपके लिए इंशाल्लाह। अच्छा खैर, मेरे पास जो है ना वो ये फॉर्मूला आ गया, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरे पास आ रहा है, मेरे पास पहला क्वेश्चन लिखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स। मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब भाई मुझे नजर आ रहा है कि मुझे फंक्शन क्या गिवन है, एक्स, यानी एफ ऑफ एक्स तो गिवन है। ये फॉर्मूले के अंदर एफ ऑफ एक्स मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है। मुझे क्या गिवन नहीं है, मुझे एफ ऑफ ए गिवन नहीं है। तो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करो, एफ ऑफ ए। अब एफ ऑफ ए निकालने का बड़ा ही हलवा तरीका है। देखो, मैं बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन दूंगा, बहुत ज्यादा आसान आसान क्वेश्चन दूंगा, ताकि आपको जो है ना वो क्वेश्चन सॉल्विंग जिन स्टेप के थ्रू हो रहा है वो आपको समझ आ जाए, और जो है ना वो आपको जो कॉन्सेप्ट है ना बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। खैर, एफ ऑफ एक्स इजिकल टू एक्स है। अब मुझे ए चाहिए, एफ ऑफ ए चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जहां जहां मुझे एक्स नजर आ रहा है वहां मैं ए पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या पुट कर दो, ए पुट कर दो। अब एफ ऑफ ए आ गया ए के बराबर, यस और नो, ये बात समझ आ रही है। मैंने कुछ कुछ नहीं किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू गिवन है, तो जहां जहां एक्स है वहां पर ए अप्लाई कर दो। वजह क्या है, वहां ए पुट करो, वजह कि मुझे एफ ऑफ ए मौजूद एफ ऑफ ए चाहिए, ठीक है। अगर फॉर्मूला यूज करना है तो एफ ऑफ ए का होना भी जरूरी है। खैर, मेरे पास एफ ऑफ एक्स मौजूद है, एफ ऑफ ए आ गया। अब मैं ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देता हूँ, मैं लगा नहीं रहा हूँ, यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ दोबारा, ये आपके सामने मौजूद है फॉर्मूला। अब क्या करना है, एफ प्राइम ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स, और एफ ऑफ ए क्या है बेटा, ए है, और पूरी टर्म फॉर्मूले के अंदर खुद मौजूद है पहले से एक्स माइनस ए। इससे मैंने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। अब मुझे यहाँ पर सिंपल सा काम होता नजर आ रहा है, ये एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया। मुझे क्या क्या मिल रहा है, एक्स अप्रोचेस टू ए, मेरे पास क्या आ गया टर्म, वन आ गई सिंपल, ठीक है ना। मेरे पास वन आ गया, अब वन मेरे पास मौजूद है। अब देखो, मैंने एक और बात मैं पहले मजीद कर दूं, ये जो आपको लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नजर आ रही थी ना, ये आप जब अप्लाई करोगे जब आप उस स्टेप तक पहुंच जाओ कि उसके बाद मजीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। मैं क्या कह रहा हूँ, रिपीट करता हूँ। आप लिमिट जब अप्लाई करोगे जब आपके पास मजीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा हो। अब यहाँ पर मुझे बताओ कि वन आ चुका है, अब क्या मजीद क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, अब यहाँ पर आंसर इज नो।
अब मजीद क्वेश्चन सॉल्व हो नहीं सकता, इसलिए भाई मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं आपके पास यहाँ पर लिमिट अप्लाई करने जा रहा हूँ। मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग द लिमिट, अप्लाइंग लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। एफ प्राइम ए, अब यहाँ पर मैंने वन लिखा है। फिर सवाल पैदा होता है कि भाई मैंने वन ही क्यों लिखा है, ठीक है। वजह यह है कि लिमिट के अंदर कांस्टेंट टर्म का आंसर कांस्टेंट ही होता है। देखो यहाँ पर वन आ रहा है, अगर फॉर एग्जांपल टू आता, थ्री आता, फोर आता, तो मेरे पास वही टर्म यहाँ पर आ जाती। लिमिट के अंदर कांस्टेंट टर्म का आंसर कांस्टेंट ही होता है, ये मैं लिमिट के कॉन्सेप्ट के अंदर ये बात बता चुका हूँ। ये आपके पास आंसर आ गया। अब या तो एफ प्राइम ए कह लो, या फिर इसको ये भी लिखते हैं एफ प्राइम एक्स कह लो। एफ प्राइम एक्स को भी क्या होगा, जो आंसर आया है बस उसको एक्स की फॉर्म में लिख दो। अभी यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट टर्म ही आएगा। फॉर एग्जांपल एफ एफ प्राइम ए का आंसर आ रहा होता ए, तो मैं एफ प्राइम एक्स क्या लिखता, एक्स लिख देता। ये लिखना है और कोई काम नहीं करना। अब जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी ना कि मैं आपको क्रॉस वेरीफाई भी करवाऊंगा कि आइदर दिस आंसर इज राइट और रॉन्ग, तो वो वेरिफिकेशन कर लेते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जाए। देखो मेरे पास यहाँ पर फंक्शन क्या गिवन था, एफ एफ ऑफ एक्स इजिकल्स टू एक्स। अब मैं आपको एक बात बताऊं, फॉर्मूले के अंदर ये जो प्राइम गिवन है ना, ये प्राइम, इस प्राइम की मीनिंग सिंपल सी होती है कि आपने फंक्शन का एक दफा डेरिवेटिव लेना। क्या करना है, आपने फंक्शन का एक दफा डेरिवेटिव लेना है। इस प्राइम की मीनिंग और कुछ नहीं है। तीन दफा आपके पास प्राइम लगा होता तो फंक्शन का तीन दफा डेरिवेटिव लो। अभी कितनी दफा प्राइम लगा हुआ है, एक दफा, तो इट मींस वी हैव टू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन जस्ट वन टाइम। अब जरा हम देख लेते हैं, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू तो हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं इसको बताता हूँ जरा, जो डेरिवेटिव हमने पढ़े थे ना उसको हम जरा इधर इधर अप्लाई करते हैं। फंक्शन क्या गिवन था, एक्स, इसके ऊपर ये जो प्राइम लगा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, एक दफा डेरिवेटिव। अब जरा फंक्शन का एक दफा डेरिवेटिव लो, डी, अब डी अपॉन डी एक्स ना, तो आपने डेरिवेटिव ले लिया एक्स के ऊपर एक्स की रिस्पेक्ट से। अब मुझे बताओ, मैंने आपको भरपूर तरीके से क्लियर किया था कि एक्स का डेरिवेटिव एक्स की रिस्पेक्ट से क्या होता है, वन होता है। तो आपके पास इसका पूरे का आंसर क्या आएगा, वन आएगा। देखो अभी ये बहुत ज्यादा बेसिक से क्वेश्चन किया है, ये आपको अभी लग रहा हो कि यार ये तो इतना आसान है। अभी इससे रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे ना, तो जब आप ये डेरिवेटिव वाला अप्लाई करोगे आखिर में आंसर को चेक करने के लिए, तो आपको समझ आ जाएगा कि वाकई हमारा आंसर करेक्ट है या रॉन्ग है। बात समझ आई। तो मेरे पास कंफर्म हो गया कि मेरे पास इस फंक्शन का डेरिवेटिव, इस फंक्शन का डेरिवेटिव मेरे पास क्या आ रहा है, वन आ रहा है। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू आंसर क्या आ रहा है, वन आ रहा है। डेरिवेटिव से भी क्रॉस वेरीफाई कर लिया कि हमारे पास आंसर वन ही आ रहा है। ये बात समझ आ गई। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर टू मेरे पास है एक्स स्क्वायर। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, मैंने पहले ही आपको बता दिया है। सबसे पहला काम, एफ ऑफ एक्स तो मौजूद है, एफ ऑफ ए नहीं है, तो जहां जहां एक्स है वहां पर ए पुट कर दो। तो मैं क्या कर देता हूँ, एफ ऑफ ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है। अब बेटा मैं यहाँ फॉर्मूला लिख देता हूँ दोबारा, आपको फॉर्मूला ताकि याद हो जाए, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, यूजिंग द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या था, एफ प्राइम ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होल डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ये फॉर्मूला आ गया। अब जरा इसको फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। एफ प्राइम ए तो एज इट इज आ गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये भी एज इट इज आ गया। अब एफ ऑफ एक्स क्या मौजूद है, एफ ऑफ एक्स उसने क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। एफ ऑफ ए की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स स्क्वायर,
माइनस फॉर्मूले का एफ ऑफ ए की जगह क्या आ गया, एफ ऑफ ए की जगह मेरे पास ए स्क्वायर आ गया, और पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, एक्स माइनस ए से। अब बेटा आपको यहाँ पर मजीद एक फॉर्मूला और लगता हुआ नजर आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा है, बिल्कुल बच्चों वाला फॉर्मूला है, बचपन में आप पढ़ते आते थे कि यह फॉर्मूला क्या कहलाता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता था, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ऐसा ही है। तो भाई आप इधर बता दें मुझे हो क्या जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स प्लस ए और एक्स माइनस ए, पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, एक्स माइनस से। अब भाई एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास टर्म क्या बच रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स प्लस ए आ गया। अब मुझे खुद बताओ कि क्या ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व हो सकता है, यस और नो। अब भाई मुझे नजर आ रहा है यार ये क्वेश्चन मजीद सॉल्व नहीं हो सकता, तो अब मैं यहाँ पर इस स्टेप को फॉलो करने जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पर अप्लाई करने जा रहा हूँ लिमिट। अब यहाँ लिख दो कि अप्लाइंग द लिमिट। अब यहाँ पर लिमिट अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। मेरे पास एफ प्राइम ए चल रहा था साइड पे, मैंने यही किया। बेटा लिमिट अप्लाई जब कर रहे हो तो क्या हो रहा है, जहां जहां एक्स है वहां पर ए अप्लाई कर दो, क्योंकि एक्स अप्रोच कर रहा है किसको, ए को। तो जहां मुझे एक्स दिख रहा है वहां पर ए पुट कर रहा हूँ। देखो मैं फिर कह रहा हूँ लिमिट्स के टॉपिक क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी कि एक्स तो अप्रोच कर रहा है, एक्स तो बराबर थोड़ी है ए के कि आप एक्स की जगह ए पुट कर रहे हैं। बात क्लियर हो रही है। तो लिमिट के टॉपिक जब तक क्लियर नहीं होंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। एफ प्राइम ए का सिंपल आंसर क्या हो गया, ए प्लस ए टू ए हो गया। इसको ऐसे लिख लो या फिर कैसे लिख लो, एफ प्राइम एक्स को किसके बराबर आ जाएगा, टू एक्स के बराबर। ये बात समझ आई, यस और नो। ये सिंपल सा आपके पास क्या था, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जरा इसको वेरीफाई कर लेते हैं वाला जो आंसर आया है वाकई ये सही है या गलत है। अब देखते हैं मुझे फंक्शन क्या गिवन था, मुझे सिंपल फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव लेते हैं, सही है ना, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है, ये मैंने बात बताई थी। ये क्या कहलाता है, डेरिवेटिव का ऑपरेटर, एक्स स्क्वायर के ऊपर डेरिवेटिव लग रहा है। यहाँ पर सिंपल सा पावर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। देखो मैं तुम्हें फिर एक दफा रिवाइज करवा देता हूँ पावर फॉर्मूला, वैसे मैं पूरा इसको 12 पावर फॉर्मूले को बता चुका हूँ, और आपको मैंने ऐसे एग्जांपल्स करवा दी थी कि आपको मैंने कहा था कि आपको डेरिवेटिव फिंगर टिप पे समझ, फिंगर टिप पे आ जाएंगे आपके, अगर आप उन रूल्स को फॉलो कर लोगे। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, इसके ऊपर डेरिवेटिव लग रहा है, तो एक्स स्क्वायर का क्या जवाब होता है, पावर फॉर्मूला लगाओ, टू पहले, पावर पहले, बेस बाद में, पावर -1, दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर, बेस ये है ना। अच्छा अब क्या हो जाएगा, 2x, 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो मुझे खुद बता दो कि इसका आंसर क्या आ रहा है, 2x आ रहा है। खुद देखो कि इसका आंसर 2x आ गया, ठीक है। तो मेरे पास वेरीफाई हो गया कि वाकई मेरे पास एक्स स्क्वायर फंक्शन जो गिवन है इसका आंसर क्या आना चाहिए, 2x आना चाहिए, या आप अगर एक की रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो तो 2a आना चाहिए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन 3 समझ लेते हैं। अच्छे तरीके से कुछ बेसिक्स क्वेश्चन कर लेंगे तो आप फिर इसके बाकी क्वेश्चंस कवर कर लोगे। देखो भाई मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स क्यूब के। आपको पहले से ही पता होना चाहिए थ्रू डेरिवेटिव कि इसका आंसर क्या आने वाला है। मेरे पास क्या नहीं है, एफ ऑफ ए नहीं है। मैं सिंपल सा भाई एक काम करने जा रहा हूँ, ऐसी जगह ए पुट करने जा रहा हूँ। मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू ए क्यूब। मेरा बेटा मैं फिर फॉर्मूला लिख देता हूँ ताकि आपको फॉर्मूला याद हो जाए। मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए,
एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, एक्स माइनस ए से। खैर अब जरा अप्लाई कर दो उसको यहाँ पर। एफ प्राइम ए किसके बराबर है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा एक्स क्यूब, एफ ऑफ ए की जगह आ जाएगा ए क्यूब, और पूरी टर्म डिवाइड हो जाएगी एक्स माइनस ए से। तो भाई बात समझ आ रही है, हाँ या ना? ठीक है। अब यहाँ पर क्या होने जा रहा है, यहाँ पर फिर एक मजीद फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा, मशहूर जमाना फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है, किसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ये किसके बराबर होता है, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। सिंपल से इसका फॉर्मूला है, ए माइनस बी पहला ब्रैकेट होगा, बाकी सब पूरे ब्रैकेट में साइन क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है। अब मैं जरा क्या कर लेता हूँ, एफ प्राइम ए मेरे पास आ गया एज इट इज, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एज इट इज। मेरे पास ए क्या इधर एक्स है, बी क्या मेरे पास ए है, एक्स माइनस ए एज इट इज, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, ए पहले आता है ना, बी स्क्वायर के अंदर ए स्क्वायर आ गया, और पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे भाई, पूरी टर्म डिवाइड हो रही है एक्स माइनस ए से। अब क्या कर लेते हैं, कुछ कैंसिलेशन नजर आ रही है, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट। मेरे पास क्या टर्म बच रही है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे पास क्या टर्म आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए स्क्वायर। आया ना, यही आना चाहिए या नहीं, या कोई मिस्टेक है? तो एफ प्राइम ए का आंसर ये आ रहा है। अब मुझे एक बात बताओ, आंसर नहीं है सॉरी, अब मजीद मुझे आगे क्या काम कर सकते हैं। देखो अब मुझे नजर आ रहा है कि ये मजीद क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता, अपन आगे बेबस हैं। अब जहां पर अगर बेबस हो जाए ना, वहां पर लिमिट अप्लाई कर दो। तो यहाँ पर लिमिट अप्लाई करते हैं जरा, अप्लाइंग द लिमिट। तो जरा लिमिट अप्लाई करके बताओ जी, आंसर क्या आना चाहिए, अप्लाई करो, लिमिट अप्लाई करो, क्या हो जाएगा, एक्स की जगह क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर का स्क्वायर, ए इंटू ए प्लस ए स्क्वायर, क्या हो रहा है, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो ए प्राइम ए का आंसर क्या आया, 3a स्क्वायर। ये कह लो या फिर क्या कह लो, एफ प्राइम एक्स का आंसर क्या कह लो, 3x स्क्वायर। कोई मसला भाई, कोई इशू? अब इसको वेरीफाई करो कि वाकई हमारा आंसर 3x स्क्वायर या 3a स्क्वायर सही है या गलत है। उसको वेरीफाई करने का तरीका बड़ा आसान है। मुझे फंक्शन क्या गिवन था, एक्स क्यूब, इसके ऊपर आप डेरिवेटिव अप्लाई करके देखो। देखो मैं एक दफा डेरिवेटिव क्यों अप्लाई कर रहा हूँ, मैंने वजह ऊपर बताई थी। फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर मुझे एफ प्राइम ए दिख रहा है, डबल प्राइम ए नहीं दिख रहा। तो प्राइम ए दिख रहा है, एक ही प्राइम है, तो इट मीन फंक्शन का एक ही दफा डेरिवेटिव लेके चेक करो कि आंसर ठीक है या नहीं। तो डी बाई डी एक्स हो गया और एक्स क्यूब आ गया। अब मुझे बताओ दोबारा पावर फॉर्मूला, पावर पहले बेस बाद में, पावर -1 दोबारा डेरिवेटिव बेस के ऊपर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर, और इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। मेरे पास आंसर वेरीफाई हो गया कि 3x स्क्वायर मेरा विल बी माई करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। वो भी जरा देख लेते हैं कि वो क्या भला है। आसान सा बिल्कुल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है मेरे पास, क्वेश्चन 4 है मेरे पास, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू x4। अब ये आप सॉल्व करो जरा वीडियो पॉज करके। भाई मेरे पास फंक्शन गिवन है x4, मुझे क्या लगाना है, सबसे पहले एफ ऑफ ए भी चाहिए, तो जहां जहां x है वहां पर a पुट कर दो। तो एफ ऑफ ए क्या हो गया भाई, a4 हो गया। फॉर्मूला लगा लो लिमिट का, वो आपके सामने है,
फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला यूज करो। वो अब मैं नहीं लिख रहा, वो आपको याद हो जाना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, एफ प्राइम ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स की जगह x4 और एफ ऑफ ए की जगह a4, और पूरी टर्म आपके फॉर्मूले के अंदर आपको डिवाइड होती हुई दिख रही थी x माइनस ए से। अब भाई यहाँ पर फॉर्मूला किसका आ गया, x4 माइनस a4। अच्छा भाई, अपन जो है ना इधर एक काम कर सकते हैं क्या, वो काम यहाँ पर क्या कर सकते हैं मजीद, देखो, लिमिट x अप्रोचेस टू a, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर कर दो और इसका स्क्वायर कर दो, और ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, x माइनस ए से। अब मुझे ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगता हुआ दिख रहा है, मैं क्विकली लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब यहाँ पर फॉर्मूला जरा अप्लाई करते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और ये एक्स माइनस ए से पूरी टर्म डिवाइड हो रही है। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कोई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है क्या, है जमाने में कोई फॉर्मूला अभी तक ऐसा पाया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी ए माइनस बी। अब मुझे बताओ यहाँ पर दोबारा यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब मैं कर देता हूँ फॉर्मूला अप्लाई विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला अगेन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, एक्स माइनस ए से। अब मुझे कैंसिलेशन हो रही है कुछ यहाँ पे नजर आ रही है, एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट हो गया, मेरे पास क्या टर्म बच रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स प्लस ए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर क्या मजीद सॉल्यूशन हो सकता है, ठीक है, सिंपल इसको हमने क्या कर देना है, इसके ऊपर हमने लिमिट अप्लाई करनी है। तो मैं लिख देता हूँ अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहां पर ए पुट कर दो, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एफ प्राइम ए तो आपके पास चल ही रहा है, क्या हो जाएगा, ए प्लस ए टू ए, और ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर। मेरे पास आंसर क्या आ गया, एफ प्राइम ए का टू टू द फोर ए इंटू ए स्क्वायर, क्या आ गया, एक, या तो ये लिख लो या फिर 4x, ये मेरे पास सिंपल सा आंसर आ गया थ्रू फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। अब थ्रू डेरिवेटिव डायरेक्ट चेक कर लो कि हमारा आंसर ठीक आया या नहीं। x4 गिवन था, क्विकली इसका आप फटाफट क्या ले लो, डेरिवेटिव ले लो। x4 का डेरिवेटिव क्या होगा, 4x आया ना, ठीक है, 4x क्यूब आ गया। थ्रू डेरिवेटिव भी हमने क्रॉस वेरीफाई कर लिया अब, कि हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ये हमारा क्वेश्चन और था। अब मैं जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5 के पास, फिर मैं आपको कुछ होमवर्क दूंगा, देन फिर हम इस लेक्चर को इंशाल्लाह एंड करेंगे, फिर फर्दर क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके डील कर लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन 5 मेरे पास क्या है, क्वेश्चन 5 मेरे पास मौजूद है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1/x। सिंपल सा काम करो, जहाँ जहाँ एक्स है वहां पर
ए पुट कर दो, तो एफ ऑफ ए क्या हो गया बेटा, 1/a, 1/a हो गया। फॉर्मूला यूज कर लो जरा, फॉर्मूला आपको पता है, एफ प्राइम ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है, 1/x, एफ ऑफ ए क्या है, 1/a, और पूरी टर्म डिवाइड हो रही है किससे, x माइनस ए से। हाँ भाई, तो मेरे पास क्या होने जा रहा है, सिंपल से मैंने एक बात बताई थी कि अपने आप को इस चक्कर में नहीं रखा करो कि सर क्रॉस वेरीफाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एलसीएम ले लें। भाई ये बात ठीक कह रहे हो कि एलसीएम ही लेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ बच्चे को रिकमेंड ये करता हूँ, स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप ये जुमला मेरा याद कर लो। वो क्या जुमला है, मशहूर जमाना जुमला याद कर लो, इंशाल्लाह ये आपको आगे काम देगा। क्या है, जिसके नीचे जो चीज नहीं है उसके ऊपर वो चीज मल्टीप्लाई कर दो। क्या कहा, जिसके नीचे जो चीज नहीं है उसके ऊपर वो चीज मल्टीप्लाई कर दो। वन के पास क्या नहीं है, एक्स है, लेकिन ए नहीं है डिनोमिनेटर में। अब वन के नीचे एक्स है, ए नहीं है, तो मैंने क्या करा दिया, ए से मल्टीप्लाई करा दिया। वन के नीचे ए है, एक्स नहीं है, तो मैंने ए से एक्स से मल्टीप्लाई करा दिया, और ये दोनों भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ए एक्स लिखो या एक्स से लिखो, बात एक ही है, और ये पूरी डिवाइड हो रही है किससे, एक्स माइनस इससे। अब मुझे नजर आ रहा है क्या, देखो एक और यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट देने वाला हूँ इंशाल्लाह, वो आपको बड़ा हेल्पफुल होगा। मुझे पता है कि भाई मुझे क्या लेना पड़ेगा, आई हैव टू टेक नेगेटिव साइन कॉमन इन दीज टू टर्म्स, ठीक है, आई हैव टू टेक कॉमन फ्रॉम दिस टर्म। तो मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या हो जाएगा, साइन तब्दील हो जाएगा, ए एक्स हो गया, और कुछ नीचे डिवाइड हो गया एक्स माइनस ए। देखो अभी हम कैंसिल आउट नहीं कर रहे, क्योंकि अभी मैं आपको वजह समझा रहा हूँ कि कैंसिलेशन होती क्यों है। बच्चों को पता ही नहीं होता कि कैंसिलेशन क्या हो रही है, बच्चे समझ रहे हैं कि ये वाली टर्म ऊपर आ जाएगी न्यूमरेटर के ऊपर। बात को क्लियर हो रही है। देखो अभी जरा इसको एक बात इसको समझ लो, मेरे पास अगर लिखा हुआ है ना 1/2, देखो ये न्यूमरेटर के अंदर लिखा है 1/2 और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 3। तो याद रखना, जब भी न्यूमरेटर में कोई ऐसी टर्म आ जाए जो कि डिवीजन की फॉर्म में हो, डिवाइड की फॉर्म में हो, तो उसकी जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है पहले से मौजूद डिनोमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाए। क्या कहा, अगर न्यूमरेटर में कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो कि डिवाइड हो रही है, तो उसकी डिवीजन वाली वैल्यू पहले से मौजूद डिनोमिनेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। एक बात ये याद रख लो। दूसरी बात मैं क्या बताने जा रहा हूँ, वो ये है, मिसाल के तौर पर ये मेरे पास न्यूमरेटर है 1 और नीचे लिखा है 2/3, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अब डिनोमिनेटर के अंदर ऐसी टर्म आ रही है जो कि डिवाइड की फॉर्म में, तो जो डिनोमिनेटर के अंदर डिवाइड की वैल्यू है ना, डिवाइड वाली वैल्यू, वो पहले से मौजूद न्यूमरेटर के पास जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये वाला कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली 3/2 और ये 1/3। अब तो इधर मुझे नजर आ रहा है क्या है, न्यूमरेटर के अंदर ऐसी टर्म आ रही है जो कि डिवाइड की फॉर्म में, तो उसकी डिवाइड वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, तो बता दो, डिवाइड वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी, न्यूमरेटर से जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एक्स माइनस ए एज इट इज, माइनस साइन बाहर लिया हुआ था, ए एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, एक्स माइनस ए से। मुझे एक्स माइनस ए से एक्स माइनस ए कैंसिल आउट होता हुआ नजर आ रहा है। मेरे पास टर्म क्या बच रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए -1/a x, ये आ रहा है। अब यहाँ पर और मजीद कोई काम नहीं हो सकता, क्विकली हमने क्या कर देना है, अप्लाइंग लिमिट, ठीक है, लिमिट अप्लाई करो, एफ प्राइम एक्स, एफ प्राइम ए का आंसर आ रहा है क्या, जहां जहां ए है, जहां जहां एक्स है वहां पे ए अप्लाई कर दो, तो 1/a² हो जाए, ये लिख लो, या फिर क्या लिख लो, एफ प्राइम एक्स -1/x²। ये बात समझ आ गई, -1/x² हो जाएगा। अब कंफर्म करना है कि भाई ये आंसर हमारा सही आया या गलत है। बात क्लियर हो रही है, अब ये कंफर्म करते हैं जरा, रुक दो। डिवीजन फॉर्मूला याद है ना डेरिवेटिव का, जो मैंने आपको क्लियर आपको पहले लेक्चर के अंदर पढ़ाया था, डिवीजन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव, ठीक है, उसको जरा रिकॉल करते हैं, उसको जरा रिवाइज करते हैं। डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर,
ऐसी टर्म के ऊपर जो कि डिवाइड हो रही है। तो याद रखना डिवीजन फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव क्या कहता है। कहते हैं जो डिनोमिनेटर लिखा हुआ है ना आपके पास, उसको न्यूमरेटर में एक दफा एज इट इज लिख दो। लिख दिया भाई। फिर डेरिवे कहता है फिर डेरिवेटिव लो किसका, न्यूमरेटर का। ले लिया। फिर माइनस साइन लिखो। उसके बाद न्यूमरेटर पे पहले डेरिवेटिव लिया था, अब न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को छोड़ दिया था। अब न्यूमरेटर को छोड़ दो, किसको पकड़ लो, डिनोमिनेटर, इसके ऊपर डेरिवेटिव लगा दो। और कहते हैं बात खत्म नहीं हुई, डिनोमिनेटर के ऊपर स्क्वायर भी कर दो। तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का जवाब मैंने बार बार बताया है डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट देते वक्त, कि डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट टर्म का जवाब जीरो होता है। लिमिट के अंदर कांस्टेंट का आंसर कांस्टेंट होता है, डेरिवेटिव के अंदर कांस्टेंट का आंसर जीरो होता है। इंटीग्रेशन के अंदर एक अलग चीज आती है, तो बेटा वो आप जब इंटीग्रेशन का टॉपिक पढ़ाऊंगा तो देख लेना इंशाल्लाह। dx अपॉन dx क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। x के ऊपर डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट से, तो क्या हो जाएगा, वन। क्या बच रहा है, x मल्टीप्लाई बाय जीरो जीरो, ये पूरी टर्म जीरो। क्या बचेगा यहाँ पे, माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पर x वन हो चुका है, और यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर, तो एज इट इज रहा। तो मुझे खुद बताओ क्या मेरा आंसर ये वाला, जो मेरा फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के जरिए से आया था और जो मेरा अभी डेरिवेटिव से मैंने निकाला है, क्या ये दोनों सेम है, यस और नो। बिल्कुल हमारा आंसर क्या आ गया, करेक्ट आ गया। बेटा ये सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं, यस और नो। क्लियर हैं तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। अच्छा भाई, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद जो है वो कुछ होमवर्क मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे दूंगा, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना, दिल करे तो। वरना जो है फिर अपने पास ही आंसर इसको सजा के रख लेना, ठीक है। अच्छा जी, आपके पास क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन आपके पास मौजूद है। क्वेश्चन आपके पास है रूट एक्स, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन आ रहा है। तो एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, एफ ऑफ ए क्या हो जाएगा, रूट ए हो जाएगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास, एफ प्राइम ए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, रूट एक्स माइनस रूट ए, और डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। बात क्लियर हो रही है, यस और नो। ये है मेरे पास, देखो। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जो है ना एक कॉन्सेप्ट देखना है। वजह ये है कि मुझे सॉल्व करना है ना क्वेश्चन को, तो ये तो मुझे सॉल्व होता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे एक बात बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, यस और नो। अगर मेरे पास लिखा हो रूट एक्स प्लस रूट ए, ठीक है, और लिखा हो रूट एक्स माइनस रूट ए, तो मुझे बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, इसका आंसर क्या होगा, वही वाला फॉर्मूला लग रहा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखो ए रूट एक्स है, बी क्या है, रूट ए। बस प्लस और माइनस का फर्क है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला मुझे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या टर्म बच रही है, एक्स माइनस ए बच रहा है, हाँ या ना। तो देखो मुझे नजर आ रहा है एक्स माइनस ए लिखो, या फिर रूट एक्स प्लस रूट ए, या स्क्वायर रूट माइनस, यानी एक्स माइनस ए लिख लो, या फिर या क्या लिख लो, रूट एक्स प्लस रूट ए, स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट ए लिख लो। ऐसा ही एग्री कर रहे हो। मैंने जस्ट ये कंडीशन आपको क्लियर कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक्स माइनस ए की जगह ये वाला फैक्टर, ये दो टर्म्स आपके पास यूज करने जा, कर लेते हैं यूज इधर। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, रूट एक्स माइनस रूट ए, और क्या हो जाएगा नीचे, रूट एक्स माइनस रूट ए, रूट एक्स प्लस रूट ए। बेटा ये बात समझ आ रही है।
अब मुझे खुद बताओ, यहाँ पर कैंसिलेशन हो रही है, रूट एक्स माइनस रूट ए, और ये वाला रूट रूट एक्स माइनस रूट ए कैंसिल आउट हो गया। अब अपने पास क्या टर्म बच रही है? आखिरी टर्म अपने पास बच रही है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए 1 अपॉन रूट एक्स प्लस रूट ए, है ना? अब देखो मजीद सॉल्व हो नहीं सकता, अपन क्या करने जा रहे हैं, बस वी आर अप्लाइंग द लिमिट। ये ए को जो है नाराजगी हो गई थी, इसलिए मैं इसको करीब ले आया। अप्लाइंग द लिमिट, लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास एफ प्राइम ए का आंसर क्या आएगा? 1 अपॉन रूट ए और प्लस रूट ए एज इट इज रहा। बेटा मेरे पास आंसर फाइनली क्या बन के आ रहा है? 1 अपॉन टू रूट ए लिख लो, या फिर आप क्या लिख लो, एफ प्राइम एक्स का आप आंसर क्या लिख लो, 1 अपॉन टू रूट एक्स। ये बात क्लियर हुई? यस और नो? सिंपल से मैंने आपके पास यहाँ पर आंसर आ गया, यहाँ पर फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू। अब मेरा भाई सबसे पहले आप क्या करो, उसको कंफर्म करो कि आइदर दिस आंसर इज करेक्ट और रॉन्ग। अब वो कैसे हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वो कैसे वेरीफाई कर रहे हैं, वो आपका थ्रू डेरिवेटिव फाइंड आउट कर रहे हैं। देखो आपके पास डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर? रूट एक्स के ऊपर, यही फंक्शन गिवन है ना। तो याद रखना, मैंने आपको डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट देते हुए रूट एक्स का मैंने बताया था, जिस टर्म के ऊपर देखो अंदर एक्स है, अभी कुछ भी आ रहा हो, वट एवर द टर्म इन साइड द स्क्वायर रूट, आप क्या करोगे, यहाँ पर ट्रिक अप्लाई करोगे। देखो यहाँ पर फॉर्मूला तो डिवीजन फॉर्मूला फॉर पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव लगना है। वजह क्या है? अगर मैं स्क्वायर रूट को 1/2 कर दूं तो कोई हट जाए, तो पावर फॉर्मूला फॉर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। लेकिन मैं उसके ऊपर नहीं जा रहा, मैं सिंपल एक ट्रिक आपको समझा रहा हूँ, दोबारा इधर रिवाइज कर लेते हैं। मेरे पास टर्म क्या है? स्क्वायर रूट एक्स है। मैं क्या करने जा रहा हूँ, आंख बंद करके, मेरा बेटा इसका डेरिवेटिव क्या होगा, आंख बंद करके 1/2 लिखा, ठीक है? आंख खोल के लिखोगे, लेकिन वैसे ही समझा रहा हूँ कि यकीन से आप क्या लिखोगे, 1/2। अब आप उसके बाद क्या लिखो, जो भी आपको वैल्यू है विद स्क्वायर रूट आपने वो लिख ली। उसके बाद आपने डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया मेरा भाई, किसका क्या अप्लाई कर दिया डेरिवेटिव? उस स्क्वायर रूट वाली टर्म के ऊपर, लेकिन विदाउट स्क्वायर रूट। अब मुझे बताओ डेरिवेटिव एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट से 1 होता है, आंसर क्या आ जाएगा? 1/2 रूट एक्स। अब आप खुद देख लो, 1/2 रूट एक्स यहाँ पर भी है और 1/2 रूट एक्स यहाँ पर भी है, तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के थ्रू भी आंसर सही आया है। क्लियर हो रहा है? आप अब कुछ आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, ये मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में लाजमन कि आपको ये टॉपिक क्लियर है या नहीं, ठीक है? फर्दर क्वेश्चन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। अब होमवर्क क्या है, देखो भाई, बेसिक से बिल्कुल सवाल दे रहा हूँ बच्चों वाले, ठीक है? एफ ऑफ एक्स किसके बराबर हो जाएगा? 2x² प्लस एक्स। एक ये मुझे आंसर बता दो, ठीक है? और मुझे क्या बता दो, एक ये बता दो, 3x² प्लस एक्स, ठीक है? देखो वैसे ही दे रहा हूँ, ये सिंपल सा काम होगा इधर। 3x² माइनस एक्स कर लो, चलो यही कर लो, ठीक है? माइनस में चलो एक काम करो, x³ कर, ठीक है? बात क्लियर हो रही है? इसका मुझे क्या निकाल के दो, आंसर फाइंड आउट करके देना, ठीक है?